डीजल कार पर मंडराया खतरा। सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। डीजल गाड़ियों पर लगेगा अब फुल बैन। 2027 के बाद नहीं चल पाएंगे डीजल वाहन। डीजल कार बैन करने को कमेटी ने बनाई रिपोर्ट। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवीद। केंद्र सरकार एक बार फिर डीजल गाड़ियों को लेकर एक बड़ा फैसला लेने का मन बना रही है। आपको बता दें कि भारत में कारों को लेकर डंप पॉलिसी लाने के बाद अब खबर है कि केंद्र सरकार भारत की सड़कों से चलने वाली डीजल गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। यह फैसला डीजल कारों पर पूरी तरह से बैन यानी पाबंदी लगाने को लेकर है। सरकार के पास इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी पहुंच गया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि डीजल गाड़ियों को सड़कों से हटाने का एक ही रास्ता है, डीजल वाहनों को देश से पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। हालांकि खबर यह भी है कि पहले इन्हें देश के बड़े शहरों में लागू किया जाएगा, लेकिन यह भी सच है कि एक बार इनके लागू होने के बाद उन शहरों में डीजल कार पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और इसकी अवधि 4 साल बताई जा रही है, यानी कि 2027 के बाद डीजल वाहनों से देश की सड़कें मुक्त करने पर बड़ा फैसला लेने की सरकार की तैयारी। क्या कहती है रिपोर्ट? दिल्ली में हर साल सर्दी के दिनों में पोल्यूशन लोगों की साफ सांस पर पाबंदी लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कई बार दिल्ली सरकार से सवाल कर चुकी है। इधर केंद्र सरकार भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर फिक्रमंद है और इसी के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 1 अप्रैल से देश में BS6 का फेज 2 नॉर्म्स लागू कर दिया है, जिसके चलते अब देश में पेट्रोल वाहन 15 साल और डीजल वाहन 10 साल बाद सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। लेकिन अब यह खबर है कि इसके बाद भी प्रदूषण में उतनी कमी नहीं आई जिसकी उम्मीद की गई थी और इसीलिए अब सरकार डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर विचार करेगी। रॉयटर्स की माने तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए एक पैनल का गठन किया था, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि 4 साल बाद यानी कि 2027 तक सभी डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से ही कोई स्थायी समाधान निकल सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डीजल वाहनों को लेकर सरकार पहले बिग सिटीज यानी महानगरों में इस फैसले को लागू करे और उसके बाद पूरे देश में डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्यों आन पड़ी ये जरूरत? सरकार प्रदूषण पर रोकथाम के लिए लगातार फैसले ले रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों और दूसरे प्राकृतिक गैस यानी कि बायोडीजल जैसे ऑप्शन तलाश रही है। BS6 इंजन भी लागू कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी प्रदूषण में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। इसके पीछे बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो एक जैसा होना बताया जा रहा है। पैनल की स्टडी में भी यही बात सामने आई। पहले पेट्रोल और डीजल के वाहनों में रेट का ज्यादा अंतर था, लेकिन अब वो अंतर बिल्कुल ना के बराबर है। यही नहीं, डीजल वाहन ज्यादा माइलेज और पावर देते हैं, जिसके चलते लोग हाल के दिनों में पेट्रोल की बजाय डीजल वाहन ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसका असर प्रदूषण पर पड़ रहा है क्योंकि डीजल वाहन ज्यादा प्रदूषण करते हैं। सरकार का क्या है रुख? माना जा रहा है कि सरकार पैनल की सिफारिशों पर जल्दी फैसला ले सकती है और अगर सरकार ने इसे मंजूरी दी तो 2027 तक सारे डीजल वाहनों पर बैन लग जाएगा। भारत में डीजल से चलने वाले सारे 4 व्हीलर बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त केंद्र में मौजूद मोदी सरकार का फोकस प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर ज्यादा है। सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों और बायोफ्यूल से लेकर जो दूसरे अन्य संसाधन है उससे चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना है, जिसके लिए सरकार ने रिसेंटली कई फैसले भी लिए। पूरे देश में अब जहां न सिर्फ BS6 नॉर्म्स लागू कर दिया गया, जिससे आने वाली गाड़ियों को अपने इंजन BS6 करना कंपलसरी हो गया, वहीं BS6 ईंधन की बिक्री भी कंपलसरी हो गई है। यही नहीं, सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से RDE यानी न्यू रियल ड्राइविंग इमिशन BS6 का फेज 2 लॉन्च कर दिया है, जो ये बताता है कि सरकार इस पैनल की रिपोर्ट को बड़े संजीदा तरीके से देख रही है और जल्दी इसे लागू कर सकती है। किस पर पड़ेगा असर? सरकार अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने हाल के दिनों में डीजल वाहन खरीदे। साथ ही कई कार निर्माता कंपनियां भी इस फैसले का बड़ा असर उन पर भी होने वाला है। डीजल इंजन से चलने वाली टाटा सफारी, हैरियर, थार, टाटा ऑल्ट्रोज, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300, महिंद्रा बोलेरो नियो, महिंद्रा बोलेरो जैसी कई बेहतरीन कारों का डीजल वेरिएंट बंद हो जाएगा। यही नहीं,
जिन्होंने हाल ही में गाड़ियां खरीदी है उनको लेकर सरकार क्या रियायत देगी, इसको लेकर भी संशय। अगर सरकार जो लोग कार आदेश आने के पहले ही खरीद चुके हैं उन्हें कुछ मोहलत दे भी देती है तो भी इन गाड़ियों की प्रॉब्लम यानी कि उन गाड़ी के खरीदारों की जो दिक्कतें हैं वो कम नहीं होगी। गाड़ियों की सर्विसिंग में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कार में निर्माता कंपनी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर देगी। वहीं अगर डीजल गाड़ियां पूरी तरह से बैन हो गई तो डीजल मिलने में भी दिक्कत आएगी। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार का इसको लेकर क्या रुख सामने आता है।